बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो तमाम लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना सूरह कुरैश के कारवान के एक हिस्सा हैं और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, और वो आम लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए, अपने रूहानी मकासद के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 23वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र जो हमने पहले रमज़ान से शुरू किया, दिल करता है कि इस सफ़र को तवील कर दिया जाए और जो कुछ लोगों में तशनगी रह गई है, जो कुछ रूहानियत की दुनिया में सीखने वालों के लिए तशनगी बाकी है, उनकी उस तशनगी को पूरा करने के लिए ये सफ़र चलता रहे। और यकीनन जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो सीरीज़ हमने अमलियात की दुनिया की शुरू की है, उसमें क्यों ना अपने बुज़ुर्गों के उन अमलियात के बारे में, उन अमाल के बारे में, उस रूहानियत के बारे में आपको आगाही दी जाए कि हमारे सलासिल के किन किन बुज़ुर्गों ने क्या क्या अमल किए। और यकीनन कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो सिलसिला मैंने शुरू किया था कि मैंने कहा था कि कोई भी अमल होगा, मैं आपको उस अमल के बारे में बताऊंगा आपको कि हमें उस अमल की इजाज़त किस सिलसिले से, किन बुज़ुर्गों से हुई। तो यकीनन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे बुज़ुर्गान दीन के बारे में भी जानें और हमारे सलासिल में कि जिन बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी मेहनतें, बड़ी बड़ी रियाज़तें की हैं, उनका हिस्सा जो उनको अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जो नेमतें मिली, उन नेमतों में आपका भी हिस्सा हो। तो जब कोई हम अमल करते हैं और जब उस अमल की हमें इजाज़त होती है और हमें मालूम होता है कि किस ख़ानदान से हमें इस अमल की इजाज़त हुई, किस सिलसिले के बुज़ुर्ग का ये अमल ख़ास था और हमें उन बुज़ुर्ग के बारे में मालूम हुआ, तो यकीनन हमारा अमल जामे और मुकम्मल हो जाता है। कि आपने देखा होगा अक्सर अमलियात की किताबों में अमाल लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं होता कि ये अमल किन बुज़ुर्ग से चला, अमल किन किन बुज़ुर्गों ने ये अमल किया और किस तरह किया, कैसे किया, उनका क्या नाम था, किस सिलसिले के वो शहबाज थे, किस सिलसिले के वो जहांगीर थे, किस सिलसिले के वो सुल्तान थे, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन हमने जो भी सिलसिला शुरू किया आपको बताया एक एक तरतीब के साथ, तरीके के साथ। तो यकीनन आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा अमल ख़ास है, वो है सूरह फ़ील बामौक्कल का। अब सूरह फ़ील बामौक्कल की हमें अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों बुज़ुर्गों ने इसको अमल को किया और क्यों बुज़ुर्गों ने इस अमल के ज़रिए अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। यकीनन मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मुझे कौल याद आता है। आपने फरमाया कि जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। और यकीनन आप
आलम इस्लाम की तारीख़ उठाकर पढ़ लें। आप जब दीन की तबलीग शुरू हुई पहले दिन से लेकर आज तक देख लें आप, सबसे ज़्यादा जो दुश्मन हुए हैं वो मोमिनीन के हुए हैं, वो सालिहीन के हुए हैं, वो मुत्तकीन के हुए हैं, वो मुसलमानों के हुए हैं, सबसे ज़्यादा दुश्मन। और यहाँ तक कि आप देखें कि आज की जो सूरत है सूरह फील, ये अल्लाह तबारक ताला ने अपने उन पसंदीदा बंदों के हिफाजत के लिए, उन पसंदीदा बंदों के उन दुश्मनों को नेस्त और नाबूद करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने वो सूरह फील नाजिल की। यानी कि जब सूरह फील के बारे में तो तमाम लोग खूबी जानते हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है, इसकी आयतें कितनी हैं, कि वो बादशाह जिसको अपनी ताकत पे घुमंड था, जो ज़ाहिरी दुनिया में अपने आप को बादशाह समझता था और वो रब के घर को ख़त्म करने की नीयत से निकला, तो एक परिंदों का झुंड आया कि जब वो अपनी चोंच से उन कंकरियों को जब वो छोड़ते थे और वो कंकरियां जब उनके दुश्मनों पर गिरती थी तो वो ज़मीन बोझ हो जाया करते थे, ऐसे हो जाया करते थे जैसे खाया हुआ भूसा। ये तो थी एक ज़ाहिरी कैफियत, ज़ाहिरी हालात और ज़ाहिरी मामलात कि जिसकी वजह से सूरह फील नाजिल की गई। किसके लिए? मोमिनीन की हिफाजत के लिए। और जब हम अमलियात की दुनिया में आते हैं, जब हम रूहानियत की दुनिया में आते हैं, जब हम सलासिल के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे दुश्मन भी उतनी ही कसरत से बढ़ते हैं कि जितनी कसरत से हमारे दोस्त बढ़ते हैं। जब हम अल्लाह तबारक ताला के दोस्तों में शामिल होते हैं तो हम सबसे पहले ऐलान जंग करते हैं अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल के दुश्मनों के ख़िलाफ़। और यकीनन जब कोई अमलियात की दुनिया में चलता है तो उसका सबसे पहले दुश्मन जो होते हैं वही शयातीन होते हैं। अच्छा, ये सूरह फील बामौक्कल का अमल जो है ये आपके दोनों दुश्मनों के लिए समझ लें कि बरहना तलवारें हैं। एक तो कुव्वत, एक तो रूहानियत, एक तो पावर सूरह फील की, और एक वो कि जो उसके मातेद मौकलान की, कि जो दुश्मनों पर जर्रा बराबर भी रहम नहीं खाते, कि वो उसके दुश्मनों को उस तक पहुंचने से पहले ही उसको ज़मीन बोझ कर देते हैं। तो सूरह फील का अमल जिन जिन बुज़ुर्गों ने अपने शागिर्दों को और मखसूस शागिर्दों को तालीम करा, कि जिनकी उन्होंने उनकी ज़िंदगी को देखा कि इसके कितने दुश्मन हैं, और जब दुश्मन चारों तरफ से आपको घेर लें, फिर यही सूरत है जो कहर बनकर उन दुश्मनों को पर टूट बरसती है। और यकीनन अमलियात की दुनिया में आपके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। और ख़ास कर सूरह फील के जो बामौकल अमल कर लेता है, इसकी ज़कात वो शख्स अदा कर लेता है जो इस रास्ते का मुसाफिर है, वो अपने दोनों दुश्मनों से महफूज हो जाता है। एक वो दुश्मन जो ज़ाहिरी दुश्मन होता है और एक वो दुश्मन जो दोस्त के लिबादे में उसके साथ होता है। अल्लाह तबारक ताला इस सूरत की बरकत से उस जो दोस्त जो लिबादा ओढ़ा होता है दोस्ती का, उसको भी जाहिर कर देता है उस पर। और यकीनन दुश्मन चाहे वो आपके दुनियावी मकासद के लिए हो, चाहे वो
दीन की तबलीग में आपके दुश्मन बने हों, चाहे वो आपके इस रास्ते पर चलने के लिए दुश्मन बने हों, आपके पीछे पड़े हों कि किसी तरह इसको रोकें, किसी तरह इसको बर्बाद कर दें, किसी तरह इसको हम नेस्त नाबूद कर दें, तो यही जो मौकलान है ना, वो फिर मुहाफिज बन जाते हैं उस आमिल के, उस मुहाफिज बन जाते हैं उस शख्स के जो सूरह फील बामौक्कल का अमल करता है। इस सूरह फील बामौक्कल के अमल की ये ख़ास बात है कि ये सबसे पहले आपके जो दुश्मन, जो जादूगर होते हैं, जो सिपलीगर होते हैं, जो काली दुनिया के अपने आप को बेताज बादशाह कहते हैं, वो उनको सबसे पहले अटैक करता है, उनके शर से उनको बचाता है। अच्छा, सूरह फील बामौक्कल आपके मुहाफिज भी हैं और दुश्मनों पर कहर बनकर भी बरसते हैं। और जब बयाज़ शाज़लिया में आप सूरह फील बामौक्कल का अमल लिखेंगे और जब आप ये देखेंगे कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आपको दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, चाहे वो दुश्मन आपका ज़ाहिरी हो, चाहे वो दुश्मन आपका शैतान हो, चाहे वो दुश्मन आपके उसके शयातीन हो, जो शैतान की ज़ुर्रियत में हो, जो इंसानों की सूरत में हो, जो आमिलीन की सूरत में हो, जो किसी न किसी सूरत में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, फिर आप उस बयाज़ शाज़लिया में फिर आप सूरह फील बामौक्कल का अमल निकालेंगे और फिर जब आप देखेंगे उस अमल के करिश्मात, उस अमल के कमालात, उस अमल की रूहानियत, तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। और कहते हैं कि जो लोग सूरह कुरैश, जो शख्स सूरह फील के बामौक्कल पढ़ता है, उसको अपने विर्द में रखता है, तो इसी के जो मौकलान होते हैं वो उस शख्स से मानूस हो जाते हैं। और जो शख्स सूरह फील बामौक्कल अपने विर्द में रखता है और जो मौकलान हैं जिनको वो पुकारता है उस सूरह फील की रूहानियत के ज़रिए, उस सूरह फील की बरकत के ज़रिए, उस सूरह फील की उस नूर के ज़रिए, तो वो मौकलान हवा से तेज़, रोशनी से तेज़ उस शख्स के करीब हो जाते हैं। यानी कि इसके मौकलान की जो पावर्स है, जो कुव्वत है, वो ऐसी है कि आपके आँखों की पलक झपकने से पहले वो आपके मुहाफिज बन के खड़े हुए होते हैं। और सूरह फील बामौक्कल शख्स पढ़ने वाला कभी उसको तन्हा नहीं छोड़ते। अगर आपके सामने लाखों दुश्मनों का लश्कर हो और आप तन्हा हो और आप इसके विर्द में हो, तो आप गालिब आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सूरह फील की बरकत है कि ये हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रही है, इसने हमेशा अपने दुश्मनों को ज़ेर किया है। आपने देखा होगा सूरह फील के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ नेटवर्क पर सूरह फील के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बताते हैं कि इस दुश्मन से आपका ख़ात्मा, उस दुश्मन का ख़ात्मा, उस दुश्मन का ख़ात्मा। लेकिन इसका एक रुख आपके मुहाफिज भी हैं। यकीनन जो दुश्मन का सफाया करती है वो आपको प्रोटेक्ट भी करती है, वो आपके मुहाफिज भी बन जाती है। जब सबसे पहले जो मौकलान का काम होता है वो उस शख्स को पहले अपनी हिसार में लेकर आते हैं, अपनी हिफाजत में लेकर आते हैं, उसके बाद फिर वो दुश्मन पर वार करते हैं। और सूरह फील बामौक्कल के बारे में ये है कि अगर आपने अपने दुश्मन के लिए सूरह फील सिर्फ उसे बामौक्कल ही पढ़ ली ना, तो आपका दुश्मन का पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गया। लेकिन आप इसको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर नहीं कर सकते, आप इसको अपनी ज़ातियात की वजह से नहीं कर सकते। आपने अगर ये काम करना है, अगर आपने ये अमल करना है,
तो ये नियत रखनी होगी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, उसके दुश्मनों के लिए करूँगा, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी नफ्स की पैरवी के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, इसके लिए कर दो, इसने मुझे ऊंची आवाज़ में मुझसे बात की, इसके लिए कर दो, इसने मुझे ये कर दिया, इसके लिए कर दो। फिर बंदा खुद इसके अताब में आ जाता है। फिर इन मौकलान के अताब में वो शख्स आ जाता है जो ना हक किसी के साथ करता है, गलत करता है, नाजायज़ करता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने जो अहले ज़र्फ लोग हुए, सिर्फ और सिर्फ उनको तालीम की है। आप जब अपनी बयाज में इस अमल को तहरीर करेंगे, लिखेंगे, आप किसी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए, अपने नफ्स की पैरवी के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। अगर इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी आपको, जब आपको इस बात की तस्दीक हो जाए कि ये दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल का और उन लोगों का कि जो हक के रास्ते पर चलते हैं, जो हक के रास्ते पे चल रहे हैं, कि जिन्होंने अपनी गर्दनों को झुका के कटवा दिया, अपनी गर्दनें खम कर अपनी गर्दनों को कटवा दिया अल्लाह की राह में, सिर्फ अपने रब के आगे अपनी गर्दन को खम किया, अपनी गर्दन को झुकाया और दुश्मन के आगे नहीं झुकाया। फिर वो उन दुश्मनों के लिए वो अमल करता है, तो वो कभी मायूस नहीं होता। और यकीनन जो जादूगर हों, जो जादू करने वाले हों, करवाने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए, जो जादू खुद करते हैं, ये मौकलान ख़त्म कर देते हैं उस जादूगर को, नेस्त नाबूद कर देते हैं, ज़मीन बोस कर देते हैं। आपने ये अमल अपनी बयाज में लिखना है, आपने ये अमल करना है तो अपनी हिफाजत के लिए करना है। अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए तो फिर आपको किसी दुश्मन की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई दुश्मन शर की नीयत से आपके करीब आएगा तो ये मौकलान खुद उनका सामना करेंगे, क्योंकि दुश्मन के लिए करने के लिए दुश्मन को पहचानना ज़रूरी होता है, दुश्मन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और वो दुश्मन जो तबलीग की राह में, सलूक के रास्ते में, रूहानियत के सफ़र में, सूरह कुरैश के कारवां में चलने वालों को जब कोई रोके तो वो आपका दुश्मन है, वो रब का दुश्मन है, वो उन वलियों का दुश्मन है जो वलियों के मिशन को रोकना चाहता है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला खुद कहता है कि जिसने मेरे वली की शान में गुस्ताखी की, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। जब रब खुद ऐलान जंग कर रहा है तो इसके मौकलान का क्या आलम होगा। और यकीनन इसके जो मौकलान हैं वो अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी बनकर पूरे जहां में फैल जाते हैं। और ये अमल करने वाले की ख़ास बात ये होती है शख्स की कि सबसे पहले उसकी औलाद महफूज, उसकी आल महफूज, उसका घर महफूज, उसका शहर महफूज। आपको पता भी नहीं लगेगा दुश्मन के बारे में और दुश्मन का काम हो जाएगा। ये ऐसा अमल है। ये आप कसदन इरादे से अगर आप किसी के लिए करना भी चाहो, और यही सूरह फील के जो मौकलान हैं जो आपसे मानूस हुए, आपकी हिफाजत के लिए हैं, आप इरादा भी नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, और अगर वो दुश्मन आपके लिए साजिशों की जाल आपके लिए बुन रहा हो,
साजिशों पे साजिशें कर रहा हो, वो खुद इससे निमट लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और जब आप खुद करते हो तो ये तबाही मचा देते हैं। ये काम तो कर देंगे आपका, लेकिन अगर आप हक पर हुए तो ये आपके साथ होंगे। और अगर आपने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किया, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए किया, तो याद रखना जिस कहर से वो दुश्मन पे बरसते हैं, उससे ज़्यादा कई ज़ोर से वो आप पर अताब की सूरत में नाजिल होते हैं। फिर वो इसीलिए ऐसे अमलियात को बताते हुए डर लगता है। और इस अमल की इजाज़त भी बहुत और इंतहाई ज़रूरी है। और जो आम लोग हैं उनके लिए मैं सूरह फील का नक्श बताऊंगा कि वो उस नक्श के ज़रिए अपने ज़ाहिरी दुश्मनों को अपने से दूर कर सकते हैं। वो उस नक्श के ज़रिए अपने दुश्मन को पहचान सकते हैं। वो अपने इस सूरह फील के नक्श के ज़रिए वो अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने इसकी ज़कात अदा करना है, आपने खाली लिख कर ये नक्श आगे की तरफ जो तरीक़ेकार आपको तालीम किया जाए उस तरीके पे वो कर लें, तो वो मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो मामुक्कन अमल है वो मैं आपकी बयाज़ में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी इस अमल की ज़रूरत पड़े तो आप उस अमल को कर लें। अगर चाहें तो इस अमल की ज़कात अदा कर लें, और अगर ज़कात अदा ना भी की हुई हो और आपकी बयाज़ में ये अमल लिखा हुआ हो और आपको अशद ज़रूरत हो, आप उस नियत से सिर्फ़ और सिर्फ 9 मरतबा ये पढ़ लेना। 9 दिन भी आपके पूरे नहीं गुजरेंगे कि वो दुश्मन जो बड़े बड़े लश्कर लेकर आपके नुकसान पहुँचाने के लिए रवाना हो, वो ख़त्म हो जाता है, वो नेस्तो नाबूद हो जाता है। क्योंकि इसके माहतेत जो फरिश्ते हैं, इसके माहतेत जो ऐवान हैं, इसके माहतेत जो मौकलान हैं, इसके माहतेत जो सुर्ख जिन्नात हैं, जब वो आपकी रूहानियत से, आपकी तकरार से जब वो मानूस होते हैं ना, तो वो आपके मुहाफ़िज़ बन जाते हैं और दुश्मनों पर कहर बन के बरसते हैं। कहते हैं कि इसको सिर्फ अब अगर विर्द में 5 मरतबा रख ली जाए, क्योंकि 5 आयतें हैं इसकी, तो 5 मरतबा भी आपके लिए कमाल की रूहानियत रखता है ये अमल। अब दुश्मन किसके नहीं है? हर उस शख्स के दुश्मन है जो हक के रास्ते पे चला। हर उस शख्स के दुश्मन हैं जो सीधे रास्ते पर चला। और जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है।